अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 आप चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल आपको खबरें नहीं मिल पाई, हालांकि मैं जहाँ भी होता हूँ वहाँ से आवाज़ की शक्ल में खबरें भेजता हूँ, लेकिन गुज़िश्ता कल वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि मैं जब बंगाल, आपको मालूम है कि बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में अडगामा एक गांव है, मालदा से 10 किलोमीटर पर बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था। गांव वालों ने मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात, जो गांव में एक बहुत ही शानदार मदरसा है, बेटियों की दीनी तालीमी स्कूली तालीम का एक मरकज़ है, उसका शानदार प्रोग्राम अडगमा गांव में रखा गया था। हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन ने उस प्रोग्राम में शिरकत की, हज़ारों की तादाद में। प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर बंगाल के मालदा वालों ने मुझे बुलाया था। मैं 3 दिन सफ़र में था और आज अपने ऑफिस में आ चुका हूँ। और अभी भी सुबह फजर के बाद मैं रिकॉर्डिंग को आ गया, क्योंकि अभी फ़ौरन 8 बजे रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके आज की खबरें बोलकर फ़ौरन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर जाना है। वहाँ पर 10 गरीब बेटे बेटियों का निकाह पढ़ाना है। तो बस अल्लाह काम ले रहा है। बंगाल का प्रोग्राम बे इंतहा कामयाब रहा। अडगमा गांव मालदा वालों को दिल से सलाम। वहाँ से मालदा से मैं कलकत्ता एयरपोर्ट आया और कलकत्ता एयरपोर्ट से फिर मैं मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा और मुंबई से जलगांव। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की दुआओं से कामयाब प्रोग्राम करके, आप तमाम की दुआओं से खैरियत और आफियत के साथ अपने स्टूडियो में अपने शहर जलगांव पहुंच चुका हूं। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एक मुल्क एक इलेक्शन। चलिए, अब मशीन का लफड़ा भी, अब यानी मोदी जी चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो, बस अकेले मोदी जी रहे और बीजेपी रहे। अब एक मुल्क एक इलेक्शन बिल जो मोदी जी की बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है, वैसे उनकी तमाम नाजायज़ और नापाक ख्वाहिशें अभी फ़िलहाल वो ताकत के बलबूते पर पूरी कर रहे हैं। अब इस बिल को भी पार्लियामेंट इजलास में पेश किया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। एक मुल्क एक इलेक्शन बिल को पार्लियामेंट इजलास में पेश किया जा सकता है। मरकजी हुकूमत यानी केंद्र सरकार ने अपना मन बना लिया है, क्योंकि वो दूसरों के मन की सुनते नहीं हैं। इस बिल को बहस के लिए जेपीसी को भेजा जाएगा। मरकजी काबीना की मंजूरी मिल चुकी है। यानी एक बार इलेक्शन होगा, पूरे मुल्क में एक साथ होगा, यानी घपला भी होगा तो पूरा एक साथ होगा और पूरे मुल्क में बीजेपी एक साथ जीतेगी। और याद रखो, मशीनें जब तक रहेगी तब तक के आप इस मुल्क को
नफरतों से पाक नहीं कर सकते, महंगाई से आप इस मुल्क को पाक नहीं कर सकते, बेरोजगारी, बढ़ती आत्महत्या, बढ़ते रेप को आपको खत्म करना है तो साफ शफाफ ईमानदारी वाला इलेक्शन कराना होगा। और ईमानदारी वाला इलेक्शन जब तक के ईवीएम रहेगी, लोगों का कहना है, जनता का मानना है और अब तमाम अपोजिशन पार्टियों का मानना है, महाराष्ट्र के इलेक्शन में जो घपला हुआ है मशीनों के जरिए से, अब तमाम अपोजिशन पार्टियों का मानना है कि ईवीएम रहेगी तो मुल्क कभी भी नफरतों से और गंदगी से और घोटालों और घपलों से पाक नहीं हो सकता। नाज़रीन, मगरिबी बंगाल के मुर्शिदाबाद, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ करीब से मुर्शिदाबाद के, मगरिबी बंगाल के मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ पर एक ज़बरदस्त बम धमाका हुआ जिसमें 3 लोगों के मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि यह धमाका गैर कानूनी बम बनाने के दौरान हुआ है। धमाका इतना खतरनाक था कि इमारत बुरी तरह से मुनहदिम हो गई। धमाका कच्चा बम बांधने के दौरान हुआ जिसकी जद में आने से 3 लोगों की जानें भी चली गई। इस धमाके में मुनहदिम जो इमारत हुई है उसके मलबे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक की भी इस धमाके में मौत हुई है और दीगर 2 नौजवानों की भी जानें चली गई है। घर के साथ रह रहे पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने धमाके की तेज आवाज सुनी लेकिन उन्हें पता नहीं चल सका कि आखिर क्या हुआ। पुलिस का कहना है ये वाकया इतवार देर रात का है। आइए संभल जामे मस्जिद, जिसको लेकर बाकायदा खुद उत्तर प्रदेश की बदमाश सरकार ने माहौल को खराब किया और वहां के पुलिस के आतंकवाद का शिकार हुए 5 मुस्लिम और जान की बाजी हार गए। और ये इसका पूरा सहरा योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, जी हाँ, और संभल की यूपी की पुलिस के सर जाता है। अब संभल की जामे मस्जिद जिसका सर्वे करवाया जा रहा है ना, अभी मैं बैठा हूं, हो सकता है मेरी कुर्सी के नीचे भी कुछ निकल जाए, कहीं पर भी सर्वे करवाया जा सकता है। यह नापाक हरकत शुरू हो गई है। अब जामे मस्जिद संभल की सर्वे की रिपोर्ट आज भी पेश नहीं हो सकी। एडवोकेट कमिश्नर ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांगा है। आइए रियासत महाराष्ट्र के बीड़ जिले से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। यानी जो बदमाशियां भगवा आतंकी यूपी में करते हैं आसानी से योगी के होने की वजह से, वही बदमाशियां अब महाराष्ट्र में भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी अब मशीन की सरकार, मशीन ने बीजेपी को जिता दिया है, यहाँ पर भी शुरू हो जाएगी। बीड़ जिले से खबर आ रही है कि बीड़ जिले में एक दरगाह और मस्जिद को मंदिर साबित करने की शैतानी हरकत की गई। दरगाह बाबा रमजान, ऐसे ही मस्जिद और कब्रिस्तान को कनीफनाथ मंदिर करार देने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस नापाक शैतानी हरकत को जो अपील के जरिए से की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने निकाल कर फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही अच्छे काम करना चाहिए ताकि मुल्क से में जो शैतानी हरकतें की जा रही है वो खत्म हो जाए। और बल्कि सीनियर एडवोकेट रामचंद्रन ने तो ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट तारीखी मस्जिद ज्ञानवापी के सर्वे की इजाजत न देती तो संभल और अजमेर दरगाह, ये तमाम के जो सर्वे की बातें हो रही है, ये नापाक हरकतें भी लोग न करते और भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद ना होते। रामचंद्रन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये शरारत के दरवाजे खोले हैं। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर कि वजारत दाखिला, गृह मंत्रालय, ये किसी को नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ऐलान कर दिया है। एक्चुअल में एकनाथ शिंदे जो हमारे सीएम थे पहले, जी हाँ, जो बगावत करके गद्दारी करके सीएम आसानी से बन गए थे, अब फिर बीजेपी में को साथ देकर बीजेपी की हुकूमत बड़ी मुसीबत से बनी है। अब वो चाहते थे कि गृह मंत्रालय, शिंदे चाहते थे कि उनको मिले। एक्चुअली ये सबसे ज्यादा कमाने वाला मंत्रालय होता है, खाता होता है। अब बीजेपी कहती है हम ये तो किसी को नहीं देंगे, मलाई कैसे खाने देंगे भाई। तो अब शिंदे नाखुश हो गए
और एक नई शर्त उन्होंने डाल दी। अब कैबिनेट की तौसीह 14 दिसंबर को मुतवक्के है। 16 दिसंबर से नागपुर में सरमाई इजलास शुरू होगा। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, किसान एक बार फिर मोदी और बीजेपी की गद्दारी का शिकार होकर नाराज हुए और फिर उन्होंने शंभू बॉर्डर को घेर लिया, दिल्ली के रास्तों को घेर लिया। अब किसानों को हटाया जाए, ऐसी एक अपील, एक ऐसी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई कि शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। आपको याद होगा, साल सवा साल तक किसान, इससे पहले 2 साल पहले बॉर्डर पर बैठे रहे, सैकड़ों किसानों की जान चली गई। नरेंद्र मोदी ने उनसे झूठ बोला, बीजेपी ने उनसे झूठ बोला, उनको लॉलीपॉप दिया, उनको सपने दिखाया। उस वक्त भी मैं किसान भाइयों से कह रहा था कि देखो, तुमसे जो वादे किए जा रहे ये पूरे नहीं होंगे। आखिर वादे पूरे नहीं किए गए, बीजेपी इलेक्शन जीत गई, किसानों को उठाने में कामयाब हो गई। अब नाराज किसान फिर शंभू बॉर्डर पर बैठ गए हैं। अब उनको उठाने के लिए जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। दिन बड़ी खबर आ रही जी हाँ, कांग्रेस की सुप्रीमो मोहतरमा सोनिया गांधी गुज़िश्ता कल 78 ईयर्स 78 साल की हो गई। गुज़िश्ता कल उनका यौम पैदाइश, उनका बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई रहनुमाओं ने मोहतरमा सोनिया गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबादी पेश की। मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि मोहतरमा सोनिया गांधी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद। मैं उनकी लंबी उम्र और उनकी बेहतर सेहत की दुआ करता हूँ। कांग्रेस के कौमी सदर खड़गे ने भी सोनिया गांधी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की और उनको नर्म मिजाजी और उनकी हिम्मत की तारीफ की। नाजरीन, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो युवा नेता अखिलेश यादव, साबिक सीएम उत्तर प्रदेश, जिनके दौर में उत्तर प्रदेश में मोहब्बत थी, तरक्की थी, विकास था, अखिलेश यादव ने गुज़िश्ता कल जबरदस्त भाषण देते हुए कहा कि बीजेपी महंगाई को रोकने के बजाय नफरत फैला रही है। एक्चुअल में बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है और हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद के नापाक शैतानी झगड़े जो अंग्रेज लगाते थे और हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राज करते थे, वही नापाक षड्यंत्र जो है बीजेपी कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि योगी बीजेपी हुकूमत की स्कीमात पूरी तरीके से किसानों के विरोधी है, गरीब मुखालिफ है। आवाम जनता महंगाई, बदउनवानी, करप्शन और बेरोजगारी से परेशान है। बीजेपी को आवाम की परेशानियों की कोई फिक्र नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, मिडिल क्लास और गरीब परेशान हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर के युवा नेता और वजीर आला सीएम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक रोहिंग्याई यहाँ हैं, रोहिंग्या के लोग हमारे यहाँ हैं, हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि वो भी इंसान हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है, अगर मरकजी हुकूमत, केंद्र सरकार, बीजेपी रोहिंग्याओं को वापस भेज सकती है तो भेजें और अगर नहीं भेज सकती है तो उन्हें मौसम सरमा में, इस कड़ाके की सर्दी में मारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा जब तक रोहिंग्याई यहाँ हैं हमें उनका ख्याल रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी इंसान हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के जज्बात और एहसास को मद्देनजर रखते हुए रियासती दर्जे की बहाली का फैसला जल्द अज जल्द लिया जाना चाहिए। यानी बीजेपी ने जो नापाक हरकत करके कश्मीरियों को लूटा, कश्मीरियों का हक मारा और उनका रियासती खुसूसी जो दर्जा था कश्मीर का वो छीना, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब
कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए। और ये भी कहा कि जम्मू में रह रहे रोहिंग्याई मुसलमानों का मसला मुसलमानों का नहीं, वो मसला इंसानी है, लिहाजा सर्दी के इन दिनों में उन्हें बुनियादी सहूलियात से महरूम नहीं किया जा सकता। आए दिन रियासत महाराष्ट्र के असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर बिन विरोध बिला मुकाबला राहुल नार्वेकर स्पीकर के लिए मुंतखब हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली और काउंसिल के दोनों ऐवानों में अक्सरियत साबित कर दी। अब अक्सरियत कैसे साबित कर दी वो तो सब जानते हैं। महाराष्ट्र का हर आदमी, आम मजदूर रिक्शा चलाने वाला भी जान चुका है कि बीजेपी किस नापाक तरीके से अक्सरियत हासिल की है, जीत हासिल की है। खैर, तहरीक एतमाद 130 वोटों से मंजूर हो गई और राहुल नार्वेकर बिला मुकाबला स्पीकर के लिए मुंतखब हो गए। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।